न जाने मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत बुरी है, मैं हर उस शख्स से धोखा खाता हूँ जिस पर मुझे नाज होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेरावत आपका नीजू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का अगस्त का करंट अफेयर। इस एक ही वीडियो में पूरा अगस्त का हरियाणा करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल फटाफट से पढ़ेंगे। कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो तैयार किया है, बिल्कुल हैंड रिटन नोट से। ठीक है भाई, सारे के सारे मेहनत करके तैयार कर रखे हैं। कोई डिजिटल बोर्ड अपने पास है नहीं, जो फैसिलिटी अपने पास है उससे आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, निःशुल्क आपके लिए ये सेवा दी जा रही है। ठीक है, ताकि आप लोग इसका अच्छे से पढ़ें और आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है भाई, तो कितने जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध आदमी हैं, ठीक है, जिनकी पेंशन घर बैठे बन गई। आपको पता है कि जैसे आजकल सारा का सारा काम किससे हो रहा है, पीपीपी से, यानी कि जो परिवार पहचान पत्र से। तो उसमें 7,000 वृद्ध व्यक्तियों की जो पेंशन है वो घर बैठे बन गई। मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि 60 साल की उम्र होते ही उनके घर पे ही पेंशन पहुंचनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार जो है, नीति आयोग के अनुसार बेरोजगारी, वैसे तो अखबारों में आपने पढ़ा होगा जो बेरोजगारी है उसकी लगभग दर जो है 34% है, लेकिन हरियाणा में 8% बताई है नीति आयोग ने। ठीक है, हरियाणा जो है पहला राज्य बना है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने क्या सर्वे करवाया, स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे करवाया है, ताकि लोगों को बिल्कुल नज़दीक उनके जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं क्या, तो ऐसा करवाने वाला जो है हरियाणा पहला राज्य है भाई। ठीक है, हरियाणा के लोगों को निकटतम स्थल से जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, तो उसका सर्वे करवाने वाला जो हरियाणा पहला राज्य है। और अभी पीछे अम्बाड़ा में कि मेडिकल एजेंसीज के द्वारा जो है किया गया था स्टार्ट कि हरियाणा में जो बेस्ट हॉस्पिटल हैं या डॉक्टर हैं उसके लिए। ठीक है, तो हरियाणा में जो अम्बाड़ा कैंट का सिविल हॉस्पिटल है, अम्बाड़ा कैंट का सिविल हॉस्पिटल, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बना है भाई, सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल बना है। और दूसरे नंबर पे पंचकूला का है, दूसरे नंबर पे जो है वो है पंचकूला का हॉस्पिटल। ठीक है, तो हरियाणा का जो है सिविल हॉस्पिटल जो अम्बाड़ा कैंट का है वो सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल के लिए चुना गया है। ठीक है भाई, सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल के लिए चुना गया है। रेसलिंग एसोसिएशन के महासचिव, देखो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, खराब है, लेकिन आपको अपने शब्दों पे ध्यान देके अपना नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं। ठीक है, जो लिखेगा, टीचर की क्या होती है, सांस फूलनी चाहिए बोलते हुए, और बच्चे की लिखने के साथ हाथ दुखना चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा भाई। ठीक है, तो हरियाणा की जो रेसलिंग एसोसिएशन है, रेसलिंग एसोसिएशन जो है, मैंने थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि कहीं दिखने में दिक्कत हो। रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, ठीक है, रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो बनाए गए हैं राकेश सिंह। लंपी स्किन वायरस, जो लंपी स्किन वायरस चल रहा है, लंपी स्किन वायरस गायों में, ठीक है, इसके लिए वैक्सीन तैयार की गई है स्वदेशी। किसने की है, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र हिसार। ठीक है, जो घोड़ा फार्म है हिसार में, उन्होंने शुरू की है वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन है लंपी स्किन की। और ये कब बना था, 1986 में बना था भाई। ठीक है, 1986 में हिसार में स्थापना की गई थी राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र की, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना जो की गई थी कहाँ पर, हिसार में, कब की गई थी, 1986 में। इसने लंपी स्किन, जो गायों में अभी चल रही है लंपी स्किन डिजीज जो है, उसके वैक्सीन तैयार की है, स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई। पहली है भाई, ये पहली वैक्सीन है स्वदेशी, पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है, पहली जो है स्वदेशी वैक्सीन है ये। ठीक है, कुल बिजली का 10% सौर ऊर्जा से,
सौर ऊर्जा से ये लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? 2023-24 तक। ठीक है। बिजली का जो है 10% उत्पादन किससे करेंगे? मान लो अब 100% बिजली लग रही है, ठीक है, यानी कि 100 यूनिट मान लो कि अब 100 यूनिट बिजली लग रही है, तो उसमें से कितनी 10 जो बिजली है वो कहाँ से? सौर ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा से करने का लक्ष्य है। KG to PG जो नई शिक्षा नीति है, KG to PG तक पढ़ाई वाली 4 विवि ने इसको शुरू किया है, 4 विश्वविद्यालय ने शुरू किया है। कुरुक्षेत्र, KUK, MDU, CCS, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, और भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इन 4 यूनिवर्सिटी में जो है KG to PG नई शिक्षा नीति के तहत भाई वहीं से KG से बच्चे पढ़ना स्टार्ट करेंगे और PG तक वहीं पढ़ के सफल हो जाएंगे। ठीक है। ATM ठगी मामले में जो ATM की ठगी करते हैं, इस मामले में ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। ये पूरे 22 जिलों में सेल बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई गई है 22 जिलों में भी। ठीक है। हर जिले में जो है ATM ठगी के मामले में ATM फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सेल बनाई गई है। ठीक है। भैंसों की नस्ल में सुधार के लिए ब्राज़ील के सहयोग से याद रखना है कि ब्राज़ील के सहयोग से हिसार में सेंटर बनाया जाएगा, हिसार में केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है। भैंसों की नस्ल को सुधारने के लिए हिसार में केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? हिसार में, ब्राज़ील के सहयोग से। ठीक है। ब्राज़ील के सहयोग से। 5वीं के पाँचवीं का जो पाठ्यक्रम है उसमें पूर्व CM की जीवनी हटा दी है भाई, पूर्व CM की जो जीवनी है वो हटा दी है। ठीक है। अब क्या है कि 5वीं के पाठ्यक्रम में जो पूर्व CM की जीवनी पढ़ते थे बच्चे, वो अब नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वो हटा दी है। ठीक है। और आपको बता दूं, नैतिक शिक्षा जो पहले लागू की गई थी, नैतिक शिक्षा पहले पढ़ते थे, अब वो 6ठी से दोबारा लागू करी गई है। ठीक है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं भी बता देता हूँ। 6ठी से लेके नैतिक शिक्षा को जो है लागू किया गया है, नैतिक शिक्षा। ठीक है। 6th क्लास से लागू की गई है। और 9 to 12th में हिंदी के पेपर में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। तो नैतिक शिक्षा जो है वो लागू की गई है हरियाणा बोर्ड में, HBSC। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जो हैं वह हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। इन्होंने अनाउंस किया है कि अनिवार्य कर दी गई, नैतिक शिक्षा को अब अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। 6ठी से पढ़ाएंगे। और 9 से 12th के बीच में जो क्लासेज हैं उनमें क्या है, हर साल हिंदी के पेपर में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और उसकी जो किताबें हैं वो बोर्ड ही बना रहा है, जैसे मान लो NCERT के थ्रू बनेगी या बोर्ड उनको बनाएगा, उन्हीं किताबों से प्रश्न पूछे जाएंगे, वही किताबें इसके बारे में पढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई। अब लंपी की जांच शुरू कहाँ पे होगी? लंपी की जांच, जो लंपी डिजीज है जो वायरस है, उसकी जांच अब हिसार में शुरू होगी। पहले ये सिर्फ भोपाल में थी, भोपाल में होती थी। ठीक है। अब क्या है, हिसार में, हिसार में जो स्वदेशी वैक्सीन बना दी गई है, तो अब हिसार में भी लंपी डिजीज की जो है क्या होगी भाई, जांच की जाएगी। विश्व का पहला पंजाबी धाम, विश्व का पहला पंजाबी धाम, विश्व का पहला पंजाबी धाम बताएं भाई, पंजाबी धाम कहाँ बनाया जाएगा? अंदाजा लगाइए, पंजाबी धाम कहाँ बनाया जाएगा? मैं ऑप्शन देता हूं इसमें, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। 4 ऑप्शन दिए मैंने, बताइए विश्व का पहला पंजाबी धाम कहाँ बनाया जाएगा? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ एक बारी, विश्व का पहला पंजाबी धाम कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में,
कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा विश्व का पहला पंजाबी धाम। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करें, पिछली वीडियोस में आपने जो प्यार दिखाया वो दिखाते रहें। आपको करंट के हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी भाई। करंट के देखो, मैं PDF मेरे पास तो ये है भाई, प्रिंट ये मैंने बना रखे हैं, ये तो मैं दे सकता हूँ, कोई मांग लो चाहिए व्हाट्सअप करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन PDF नहीं है अपने पास, ना डिजिटल बोर्ड है भाई कि ठीक है बटन दबाया और हो गया। ठीक है, अपने पास सिंपल जो संसाधन है हमारे पास हैं उनके हिसाब से आपको अच्छी तैयारी करवाने के लिए हम प्रेरित हैं। ठीक है, वर्तमान जो लिंगानुपात हरियाणा का, वर्तमान लिंगानुपात जो है हरियाणा का वो कितना है, 920 है। ठीक है, देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में हरियाणा से शामिल किया गया है सत्यवान सौरभ। सत्यवान सौरभ को जो है शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकार हैं ये पूरे देश में, देश के हैं ये, देश के एक सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में सत्यवान सौरभ को शामिल किया गया है। इनकी कोई कथा है फैसला, और ये कहाँ के हैं, बड़वा जो सिवानी के पास पड़ता है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सिवानी, उसके पास बड़वा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है बड़वा भाई। ठीक है, बड़वा जो है भिवानी का सबसे बड़ा गांव है। इसमें सत्यवान सौरभ हैं, इन्होंने फैसला नामक एक कथा लिखी थी। सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, बायोगैस जो प्लांट है उनमें जो कृषकों को कितना अनुदान दिया जाएगा भाई। मान लो कोई बायोगैस प्लांट लगवा रहा है तो उसके लिए किसानों को 7500 रुपये जो है अनुदान के तौर पर अन्नदाताओं को दिए जाते हैं बायोगैस जो प्लांट है, बायोगैस प्लांट स्कीम के तहत। नाबार्ड जो है, नाबार्ड कब हथकरघा दिवस या सप्ताह, हथकरघा सप्ताह बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो नाबार्ड है उसने क्या किया, 11 से 15 अगस्त तक जो है हथकरघा सप्ताह बनाया है। ठीक है, नाबार्ड कब बना था भाई, 12 जुलाई 1982 को बना था। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में कौन हैं, कौन है भाई, गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, गोविंद राजुलू चिंताला। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को बना था। अध्यक्ष हैं गोविंद राजू चिंताला, और हथकरघा सप्ताह जो बनाया है 11 से 15 अगस्त बनाया है। ठीक है, सातवीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये आयोजित की जाएगी रोहतक में। राजीव गांधी जो खेल स्टेडियम है रोहतक में, राजीव गांधी खेल स्टेडियम रोहतक में जो है बनाई जाएगी क्या, 7वीं हरियाणा स्टेट चैंपियनशिप जूनियर एथलेटिक की। ठीक है भाई, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है वो कहाँ शुरू की गई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शुरू की गई है, और PG से KG के प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया 4 यूनिवर्सिटी में। HSDGC जिला सूचकांक 2022, ठीक है, ये तैयार किया है। ठीक है भाई, HSDCG जिला सूचकांक 2022 ही तैयार किया है। वित्त विभाग, किसने, वित्त विभाग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वित्त विभाग एवं, क्योंकि ये भी शुरू किया है चीज़, स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान, हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान ने
वित्त प्रबंधन संस्थान ने। जम्मू एंड कश्मीर में भी जिला सूचकांक तैयार किया गया, तो वहाँ की तर्ज पे फिर हरियाणा शुरू कर दिया इसको, ठीक है। तो वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान ने इसको तैयार किया है। राष्ट्र ध्वज लहराते हुए 15 अगस्त को ये बनाया गया था रिकॉर्ड भाई। रहते हुए सबसे बड़ी मानव छवि, ठीक है। इसका जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है भाई। गिनीज बुक में ये कहाँ की गई थी? चंडीगढ़ में की गई थी भाई, चंडीगढ़ में की गई थी। इसमें 5885 विद्यार्थी ने भाग लिया था, ठीक है। और हरियाणा की तरफ से जो OSD हैं CM के, OSD टू CM गजेंद्र फोगाट हरियाणवी सिंगर रहे हैं, जो गजेंद्र फोगाट रहे क्या हैं भी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, उसमें भाग लिया था और इतने बच्चों को इकट्ठा करके चंडीगढ़ में किया गया था ये राष्ट्रीय ध्वज। इससे पहले UAE का था, इसका रिकॉर्ड जो है UAE का था, तो गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है चंडीगढ़ का, हरियाणा का, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए सबसे बड़ी मानव छवि वहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। गजेंद्र फोगाट को जानते होगे, बहू काले की गाना जिसने गाया था, ठीक है। गजेंद्र फोगाट जो है OSD हैं भाई CM के, सांस्कृतिक विभाग वगैरह जो है वो देखते हैं। तो बताओ एक बार क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताओ एक बार, ठीक है भाई। कमेंट करके एक बार बताइए कि आपको जो है क्लास कैसी लग रही है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये, ठीक है भाई। अब मैं एक वैसे बता देता हूँ, 15 अगस्त में जो लाल किले पर जो है झंडा फहराया जाता है, तो PM ने वहाँ पर क्या किए? 5 प्रण लिए हैं। PM ने 5 प्रण लिए हैं। कौन सा? एक तो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, एकता व एकजुटता, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, यानी कि गुलामी का कहीं भी नामो निशान नहीं होना चाहिए, गुलामी के हर छोटे से छोटे पार्ट से भी मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व और नागरिकों में कर्तव्य की भावना, ये 5 प्रण जो हैं 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराते हुए लाल किले पर लिए हैं। आपसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार झंडा फहरा लिया भाई, तो 10 बार, 14 से लगे थे, ठीक है, 14 से फहराने लगे थे और 10 बार जो है लाल किले पर झंडा फहरा चुके हैं, ठीक है। अब पुलिस पदक अवार्ड हैं, राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है ये मिला है श्रीकांत जाधव को, ठीक है। और पुलिस पदक ये मिला है प्रीतपाल सांगवान को, ठीक है। टोटल 13 को दिए गए थे ये, ठीक है। इनमें से ये हैं हरियाणा से श्रीकांत जाधव और प्रीतपाल सांगवान। देसी गायों की नस्लों को सुधारने के लिए नस्ल सुधार के लिए गोकुल जो धाम है ये बनाया जाएगा हिसार में भाई, ठीक है। देसी गायों की नस्ल को सुधारने के लिए गोकुल धाम हिसार में बनाया जाएगा। और देसी गायों की खरीद पर 25,000 रुपये का अनुदान भी देती है हरियाणा सरकार। देसी गायों की खरीद पर 25,000 रुपये का जो है अनुदान देती है हरियाणा सरकार। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आतंकवादी रोधी अभ्यास, आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? मानेसर में आयोजित किया गया भाई। इंटरनेशनल आतंकवादी रोधी अभ्यास कहीं याद कर लेना, मानेसर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आतंकवाद से हम लगभग क्या सोचते हैं? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इंटरनेशनल आतंकवादी रोधी अभ्यास जो है मानेसर में आयोजित किया गया था। राज्य स्तरीय एक आयोजन किया गया विभाजन विभीषिका, ठीक है। इसका राज्य स्तर पर जो है स्मृति दिवस मनाया गया था, स्मृति दिवस, ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र में KKR में बनाया गया, CM ने इसका उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था भाई। राज्य स्तर का था ये विभाजन विभीषिका, 14
14 अगस्त को बनाया गया था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में बनाया गया था भाई, कुरुक्षेत्र के थानेसर में बनाया गया था। ठीक है, विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को सीएम ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है, हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है, कौन है? दिग्विजय चौटाला। दुष्यंत चौटाला का छोटा भाई दिग्विजय चौटाला जो है वो है हैंडबॉल का, और खुद दुष्यंत चौटाला किसका है? टेबल टेनिस का है भाई। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस का है और हैंडबॉल का कौन है? दिग्विजय चौटाला। ठीक है भाई, दिग्विजय चौटाला। पहला बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड पे। ठीक है भाई, बस स्टैंड पे कहाँ पर? जींद में। मैंने एक बार पहले बताया था ये जो बेबी फीडिंग सेंटर जो पहला वो कहाँ पर है बनाने की जा रही है योजना, कहाँ पर? हिसार में। ठीक है, वहाँ डीसी ने वहाँ पर बताया था कि जो बाल विकास मंत्रालय है उसके साथ मिलकर बनाएंगे। लेकिन जो पहला बेबी फीडिंग सेंटर बस स्टैंड पे बना है वो जींद के बस स्टैंड पे, जींद का भी नया बस स्टैंड बनाया गया है। तो वहाँ पर पहला बेबी फीडिंग सेंटर, यानी कि जो महिलाएं हैं जिनके छोटे बच्चे हैं और वो अपना दूध पिलाती हैं, तो वो वहाँ पर एक सेंटर है जहाँ पे आसानी से बिना किसी झिझक के अपने बेटे को फीड कर सकती हैं। ठीक है भाई, अपने बेटे को फीड कर सकती हैं, क्योंकि अपनी संस्कृति ऐसी है। ठीक है, इसमें जो लिहाज शर्म रखी जाती है, तो वहाँ बस स्टैंड पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसलिए पहला बेबी फीडिंग सेंटर जो है बनाया गया है जींद में। ठीक है भाई, जींद में बनाया गया है। फरीदाबाद के सांजापुर गांव का नाम शहीद मनोज भाटी के नाम पर, ठीक है। और जो डडेरी जो है आसी हिसार के पास में डडेरी, ठीक है, इसका निशांत मलिक शहीद हुआ था, निशांत मलिक। ठीक है, तो इनका जो गांव में सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल, ठीक है, ये दोनों एक ही दिन शहीद हुए थे भाई। तो डडेरी का जो सरकारी स्कूल है उसका नाम इस शहीद निशांत सिंह के नाम पे होगा भाई, शहीद निशांत मलिक के नाम पर जो है किया जाएगा। और 24 घंटे में इसकी घोषणा कर दी, मात्र 24 घंटे में इसकी घोषणा कर दी। किसने? दुष्यंत चौटाला ने इसकी घोषणा कर दी थी कि 24 घंटे में भीतर घोषणा कर दी भाई। और निशांत मलिक, शहीद निशांत मलिक के नाम पर डडेरी, रमैन डडेरी जो सुना होगा आपने, उसका जो सरकारी स्कूल का नाम रखा जाएगा। ठीक है, और फरीदाबाद का जो सांजापुर गांव है उसका नाम जो है शहीद मनोज भाटी के नाम पे रखा जाएगा भाई। ठीक है, पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए पशुपालक को 25% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, जो अगर पशुओं की डेयरी बना रहा है कोई, तो उसके लिए 25% जो है अनुदान दिया जाएगा। खरखोदा में मारुति का प्लांट, ठीक है, हरियाणा में दूसरा, वैसे मारुति का तीसरा है ये प्लांट। 900 एकड़ में है। ठीक है, 28 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से इसकी जो है नींव रखी थी। और साथ में कौन थे? जापान के फोमियो किशिदा। ठीक है भाई, फोमियो किशिदा जो है जापान के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि वीसी तो जो करी थी जापान के, फोमियो किशिदा वहाँ पर मौजूद थे। कौन था जापान का वहाँ पे? तो फोमियो किशिदा। ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी थी खरखोदा में, सोनीपत में है ये खरखोदा। ठीक है, मारुति का बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया गया है 900 एकड़ में। ठीक है, 900 एकड़ में। सरसों की उन्नत किस्में विकसित करेगा कितनी? 2। कौन सी? RH 1424 और 1706। ठीक है, और जवार की 3 किस्में भाई,
जवार की 3 किस्में विकसित की जाएंगी। कहाँ पर? HAU हिसार में। ठीक है, ये दोनों की दोनों हैं जो HAU हिसार में विकसित की जाएंगी। जो सरसों की ठीक है, सरसों की 2 किस्में विकसित की जाएंगी। इनके नाम भी दे रखे हैं HR 1424 और 1706। ठीक है, और जवार की 3 किस्में वहाँ पर विकसित की जाएंगी। उनकी जो है वहाँ पर जांच होगी, शोध किया जाएगा उनके ऊपर, उसके बाद उनको विकसित किया जाएगा भाई। उन्नत किस्में होंगी, यानी कि इनसे क्या है, जो अच्छी फसल की जो है क्वांटिटी वो ज़्यादा हो, वैसी विकसित करने की कोशिश है भाई वहाँ पे। ठीक है, ऐसी करने की कोशिश है। मैंने कॉमनवेल्थ गेम के बारे में सारा का सारा एक अलग वीडियो में बता रखा है। ठीक है, पूरा का पूरा जो है डाटा वो कॉमनवेल्थ का एक अलग से वीडियो में चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ फिर भी, जैसे 25.80 करोड़ रुपए, ठीक है, 16 अगस्त को गुरुग्राम में प्रोग्राम किया गया था। ठीक है, CM ने, ठीक है, वहाँ पे इनका सम्मान समारोह रखा था। जो हरियाणा के खिलाड़ी वहाँ से जीत के आए थे। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में हुए थे, इंग्लैंड में। ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल उस वीडियो में है, और इसमें मैं कुछ बताता हूँ, लास्ट में बता दूंगा भाई। लास्ट में किस किस ने क्या जीता वो भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो 25.80 करोड़ रुपए और नौकरी का ऑफर लेटर दिया गया है। 16 अगस्त को ये आयोजन किया गया था, गुरुग्राम में सम्मान समारोह रखा गया था उन खिलाड़ियों का। ठीक है, किसने? CM मनोहर लाल खट्टर ने, CM मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, एक रोडवेज का ड्राइवर है, रोडवेज चालक कुलदीप सिंह, रोडवेज चालक है कुलदीप सिंह। इसने क्या किया है, दिल्ली की बुक ऑफ रिकॉर्ड में और इंडिया की बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है भाई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, बुक ऑफ रिकॉर्ड इसमें नाम दर्ज कराया है, और दिल्ली की बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसने नाम दर्ज करवाया है। रोडवेज चालक हैं ये कुलदीप सिंह। ठीक है भाई, सेक्स्ड सोर्टिंग सीमन संस्थान। ठीक है, पशुओं में जो है सीमन के लिए सेक्स्ड सोर्टिंग सीमन संस्थान ये हिसार में बनाया जाएगा भाई। ठीक है, पशुओं के ऊपर सीमन के बारे में जानकारी है वहाँ पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, सेक्स्ड सोर्टिंग सीमन संस्थान जो है हिसार में बनाया गया। आरजू सैनी है, आरजू सैनी, अंडर 19 क्रिकेट, झारखंड में इनका चयन हुआ है, झारखंड में चयनित हो गई हैं। तो ये कहाँ की हैं? कुरुक्षेत्र की हैं। और कुरुक्षेत्र के सांसद कौन हैं? नायब सिंह सैनी। ठीक है भाई, पवन सैनी लाडवा से विधायक हैं। तो आरजू सैनी जो है अंडर 19 क्रिकेट झारखंड में चयनित हो गई हैं। ये कहाँ की हैं? कुरुक्षेत्र की हैं। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र की हैं। और कुरुक्षेत्र के सांसद कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र का ये हल्का है लाडवा। ठीक है, उसके जो MLA हैं वो हैं पवन सैनी। ठीक है, और थानेसर के सुभाष सुधा, विधायक कौन है? सुभाष सुधा। आपको और भी बहुत सारी जानकारी करंट के हिसाब से आपको और भी जानकारियां जो साथ के साथ दी जाती हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भाई, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, ब्लड कलेक्टर बस, ब्लड कलेक्टर बस का शुभारंभ किया है बंडारू दत्तात्रेय, जो राज्यपाल हरियाणा के। चंडीगढ़ में इसका लाल झंडी दिखाई थी। ये पानीपत की जो रेड क्रॉस है ना वो इसको संचालित करेगी पूरे हरियाणा में। ठीक है, पानीपत की जो रेड क्रॉस है वहाँ ये खड़ी होगी और वहाँ से इसको संचालित किया जाएगा। ठीक है, ब्लड कलेक्टर ये खून सारा इकट्ठा करके ले आएगी भाई। ठीक है, जो भी खून देते हैं उनको। शहीद स्मारक बनाया जाएगा, शहीद स्मारक कहाँ पर? रोहनात। वैसे आंसी के नज़दीक पड़ता है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का गांव है रोहनात। शहीद स्मारक वहाँ पर बनाया जाएगा क्योंकि 1857 की क्रांति में वहाँ बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट, मिक्स्ड यूज यानी कि मिक्स तरीके से यूज किया जाएगा इस कमर्शियल प्रोजेक्ट को
ये कहाँ पर लगेगा? गुरुग्राम में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछे गए हैं। मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है गुरुग्राम में लगाया जाएगा। शहीद स्मारक जो है रुनात भिवानी में बनाया जाएगा। ठीक है। हरियाणा का एक ऐसा सैनिक है जिसको दूसरी बार जो है गैलेट्री अवार्ड दिया गया है। सेना का जवान है ये, दूसरी बार इसको मिला है। ये सोनू अहलावत। ये कहाँ का है? जींद के लजवाना का है, लजवाना खुर्द। ठीक है। इसको दूसरी बार जो है सेना का है ये फौजी, गैलेट्री अवार्ड मिला है दूसरी बार। ठीक है। सैनिक है ये, हरियाणा का है। दूसरी बार इसको ये अवार्ड दिया गया है। कोलंबिया में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, कोलंबिया में हुआ था ये। कोलंबिया में आयोजन किया गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश में अपना शोध स्वास्थ्य के बारे में अपना शोध पत्र पढ़ा था भाई। शोध पत्र जो है पढ़ा, किसने पढ़ा? प्रियंका चैल ने। ये कहाँ की हैं? जींद के दोरड गांव की हैं। दोरड गांव। ठीक है भाई, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ब्लड कलेक्टर बस का शुभारंभ बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। चंडीगढ़ से शुरुआत की इसकी। पानीपत में एक रेड क्रॉस के द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है। शहीद स्मारक रुनात भिवानी में मिक्स्ड यूज कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है गुरुग्राम में लगाया जाएगा। और जींद के लजवाना खुर्द के सोनू अहलावत को दूसरी बारी गैलेट्री अवार्ड से नवाजा गया है। और कोलंबिया में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश में अपना शोध पत्र पढ़ा है इसने स्वास्थ्य के रूप में, तो ये प्रियंका चैल ने, जो जींद की दोरड गांव की हैं। ठीक है भाई, स्वास्थ्य से रिलेटेड थी वहाँ पर ये कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो उसमें पढ़ा है भाई। एक बार कमेंट करके बताएं भाई। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना? एक बार बताएं कमेंट करके। ठीक है भाई, लगभग घंटे की वीडियो बन गई है। अभी कुछ दो पेज और रह गए हैं भाई, फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा मकसद क्या होता है कि अगर 60 मिनट पढ़ें, 60 मिनट अगर पढ़ें तो लगभग 120 क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है। 60 मिनट पढ़ें तो लगभग 120 क्वेश्चन हो जाएं। अगर 75 मिनट पढ़ें तो लगभग 150 क्वेश्चन होने चाहिए। और 150 क्वेश्चन करने के बाद एक महीने में कुछ नहीं बचता। इतना बड़ा भी नहीं हरियाणा। ठीक है। तो कुछ नहीं बचता है भाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो करते हैं। वीसी ऑफ द ईयर किसको दिया गया? टंकेश्वर कुमार को, जो कौन है? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, जंतपाली महेंद्रगढ़ के वीसी हैं। इनको क्या दिया गया है? वीसी ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ठीक है। ई बाइक की सर्विस की शुरुआत की गई है। सर्विस की शुरुआत ये कहाँ से की गई? पंचकूला। जैसे ई बाइक हैं, बाइक तो आ रही लेकिन इनकी सर्विस नहीं कर रही, तो सर्विस जो है इसकी की जा रही है कहाँ से? पंचकूला से इसकी शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है भाई। ये राष्ट्रपति ने जो है नारी शक्ति सम्मान दिया है किसको? पूजा शर्मा को। ये कहाँ की हैं? गुरुग्राम की हैं पूजा शर्मा। इनको नारी शक्ति सम्मान जो दिया है राष्ट्रपति ने। पीपीपी पर आधारित, प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना। ये अब क्या कर दी? पीपीपी। ठीक है। इस पर आधारित कर दी है मुख्यमंत्री सुगुन योजना पोर्टल, विवाह सगुन योजना। पहले तो ऐसे दिया जाता था, ये ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद अब ऑनलाइन किया जाएगा, विवाह सगुन योजना पोर्टल। ठीक है। इसका जो शुभारंभ है वो किसने किया है? सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है। पीपीपी पर आधारित है ये। परिवहन प्रचार पत्र पर मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना
पोर्टल लॉन्च किया गया है ये, ठीक है, ताकि क्या है इसमें जो इनकम है वो आ जाती है। अब क्या है सरकार ने कर दिया कि इनकम का सर्टिफिकेट किसी से बनवाने की जरूरत नहीं है, आपने जो है परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम दिखा रखी है वही वेरीफाई हो जाएगी और उसी से ही जो है निकल जाएगा इनकम का सर्टिफिकेट। प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर जो है पहला हाईटेक बस टर्मिनल, पहला हाईटेक बस टर्मिनल, ठीक है, ये कहाँ पर, फरीदाबाद में बनेगा भाई। जो प्राइवेट पार्टनरशिप चल रहा है ना आजकल उसके तहत है ये, ठीक है। पहला हाईटेक बस टर्मिनल फरीदाबाद में बनेगा भाई। खजूर की खेती के लिए अनुदान टोटल मिलेगा 1.40 लाख प्रति एकड़। ये 2-3 बार में दिया जाएगा, एक बार 50,000 फिर 70,000 फिर ऐसे, ठीक है, 3 बारी में दिया जाएगा। खजूर की कोई खेती करेगा लगभग, और 10 किले मैक्सिमम 10 किले कर सकते हैं इसके भाई, ठीक है। यूँ को नहीं कि 100 किले लिए और 100 किलो में कर दिया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। खजूर की खेती होगी, ठीक है, 10 किलो में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, 1.40 लाख प्रति एकड़ ये लगेंगे। और इसके लिए पौधे कहाँ से लिए जाएंगे, 5 से 7 हज़ार रुपये में पौधा मिलेगा, वो भी बता जाए कहाँ से वो लेने हैं, ठीक है, और कितनी जगह में कितने पौधे लगेंगे, इस तरीके का पूरा इसका सिस्टम है, ठीक है। जो HSVP है हरियाणा शहरी प्राधिकरण विकास, इसने क्या किया, 8.5 एकड़ में एक शॉपिंग मॉल बनेगा, कहाँ पर, सोनीपत में। इंक डाल लेते हैं वे तब तक। शॉपिंग मॉल बनेगा कहाँ पर, सोनीपत में। सुन लें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 8.5 एकड़ में एक शॉपिंग मॉल बनाया है। कहाँ पर बनेगा ये, सोनीपत में मुरथल रोड पर, ठीक है, सोनीपत में मुरथल रोड पर ये बनेगा। ठीक है भाई, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो 8.5 एकड़ में वो बनाया जाएगा सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में। हरियाणा का एक खिलाड़ी है क्रिकेट का, शहबाज अहमद, ठीक है, ये हरियाणा के मेवात का है भाई, मेवात का। इसका टीम इंडिया में चयन हुआ है, टीम इंडिया में, ठीक है। ये RCB जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसमें IPL में खेला था, अच्छा प्रदर्शन किया, ऑलराउंडर है, मेवात के सिकरावा गांव का है, सिकरावा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शहबाज अहमद मेवात का लड़का, टीम इंडिया में चयन किया गया है इसका अभी, और RCB में खेलता है ये IPL में, ठीक है। भूमिगत पाइपलाइन के तहत किसानों को सब्सिडी, भूमिगत पाइपलाइन के तहत जो है किसानों को 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी भाई, 10,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा का विमोचन, स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा, इसका जो विमोचन है पुस्तक का वो किया है CM मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है। एक स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि हरियाणा में जो एग्रीकल्चर का स्टेटस है उसको एक बुक दिखा रही है, तो उसका विमोचन किया है मनोहर लाल खट्टर ने, ठीक है भाई। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत 20 ट्रेन का ट्रायल, ठीक है, ये किया जाएगा चंडीगढ़ से लुधियाना, चंडीगढ़ से लुधियाना ट्रैक पर चला के किया जाएगा। हाईटेक टेक्नोलॉजी से बनी है, वंदे भारत 2.0 वर्जन है इसका, ट्रेन का ट्रायल होगा। मेघालय में DGP बने हैं, मेघालय में DGP, ठीक है। पुलिस का सबसे बड़ा जो पोस्ट होती है वो बने हैं LR बिश्नोई, हरियाणा के हैं ये, LR बिश्नोई, ठीक है। नौसेना में सबसे उम्रदराज सेवानिवृत्त अधिकारी, यानी कि नौसेना में सबसे ज़्यादा उम्र में रिटायर हुए हैं सुजान सिंह, ये करनाल के हैं,
और 101 साल के हैं भाई, ठीक है। नौसेना में सबसे बड़ी उम्र में ये जो है रिटायर हुए थे। 5 वर्ष के बच्चों के हिसाब से, बच्चों की उम्र के हिसाब से कम वजन, मतलब जितना 5 साल के बच्चे का वजन होना चाहिए ना, उतना नहीं है। कहाँ पर? नू में। तो नू के जो 5 साल के बच्चे हैं उनमें वजन जो ओवरऑल देखा जाए वो कम है, ठीक है। हरियाणा योजना और सांख्यिकी विभाग ने रिपोर्ट तैयार की है। हरियाणा योजना और सांख्यिकी विभाग ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है। उसमें बताया गया है कि जो 9 के बच्चे हैं 5 साल तक के, उनका वजन जो है औसत रूप से देखा जाए तो कम है। औसत रूप से अगर देखा जाए तो कम है, ठीक है भाई। औसत रूप से अगर देखा जाए तो कम है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम तहत थाईलैंड की कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट लगाया गया है। डानी भोजराज में, ठीक है। डानी भोजराज जो है वहाँ पर ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत थाईलैंड की कंपनी के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ग्रे वाटर योजना क्या है कि जो हमारा प्रदूषित पानी होता है, तालाबों का पानी होता है, उसको कैसे हम यूज़ करें, ठीक है। उसके लिए ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम, ठीक है। डानी भोजराज ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बुन्ना के पास वही डानी भोजराज गांव, ठीक है। यहाँ पर ग्रे वाटर मैनेजमेंट स्कीम के तहत जो थाईलैंड की कंपनी ने प्रोजेक्ट शुरू किया है। गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया है। ये कहाँ की है? कैथल की हाबड़ी गांव, कैथल का हाबड़ी गांव, ठीक है। तो कैथल के हाबड़ी गांव की गौरी शर्मा ने 4 इंच का ड्रोन बनाया। 4 इंच कितना होता है माँ? इतना सही होगा, ठीक है। 4 इंच का जो है ड्रोन बना दिया है। डांस प्रतियोगिता में, एक डांस प्रतियोगिता हुई दुबई में, तो दुबई में प्रथम स्थान पर, ठीक है, खुशी मनचंदा ये अम्बाड़ा की है, ठीक है। गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। डांस प्रतियोगिता हुई थी दुबई में, वहाँ पर खुशी मनचंदा ने जीता है। दिल्ली से लेके अम्बाड़ा तक जो है क्या किया जाएगा? ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा भाई। दिल्ली से अम्बाड़ा तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब सुने, 21 अगस्त को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 अगस्त को सीएम ने क्या किया है? देखो, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में काम किए हैं ये, भिवानी में, ठीक है। पहला काम किया है कि लुवास का रीजनल सेंटर ये बहल में इसका उद्घाटन किया है। रीजनल सेंटर बहल में इसका उद्घाटन किया है। और जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है, प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी, ठीक है, करनाल में, इसका बनाया है खरकड़ी, जो लोहारू हल्के में पड़ता है, खरकड़ी, ठीक है। इसमें ये क्या गया? रीजनल सेंटर बनाए 2, ठीक है। सीएम ने 21 अगस्त को लुवास का रीजनल सेंटर बनाया बहल में, और महाराणा प्रताप का जो है बागवानी यूनिवर्सिटी है, समर सिंह इसके क्या हैं? समर सिंह क्या हैं इसके भाई? बागवानी यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जो पहले अचीव के थे। और लुवास के वीसी विनोद वर्मा हैं। खरकड़ी में इसका जो है उद्घाटन किया गया, इसका बहल में किया गया है। और सीएम ने बोला था कि 15 अगस्त को जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय किसान जय जवान के साथ में जय अनुसंधान का नारा दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, तो 5 ही दिन में बोले हमने 2 सेंटर बना दिए। बड़ी खुशी की बात है, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है, ठीक है भाई। और इसके साथ में 224 करोड़ की ओर शिलान्यास का उद्घाटन किया,
ठीक है भाई, 224 करोड़ की स्कीम होगा। 109 करोड़ की जो है कहाँ की थी, करनाल में और हिसार में, ना सॉरी भिवानी में। 224 करोड़ की जो है कई प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों। रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, लुवास का जो है वो बनाया गया है बहल में, और महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी जो है करनाल में, उसका बनाया गया है खरकड़ी में। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है, अमृता हॉस्पिटल भाई, फरीदाबाद में इसका उद्घाटन किया है किसने, नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 24 अगस्त को किया है, ठीक है। 81 तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, 81 तरह की सुविधाएं दी जाएंगी इसमें, और 2400 बेड का है ये, 2400 बेड का है, और एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। वहाँ पर जो कई समुदाय के लोगों का इलाज बहुत रियायती दामों पर किया जाएगा। संस्था का हॉस्पिटल है ये अमृता, फरीदाबाद में। पीएम ने इसका, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है भाई। शुभम कुमार हैं एक, शुभम कुमार हिमालय के ऊपर 20,000 फीट, 20,000 फीट पर तिरंगा लहराया है, बस 20,000 फीट पर तिरंगा लहराया है। ये कहाँ के हैं, यमुनानगर के, ठीक है भाई। शुभम कुमार जिसने हिमालय के ऊपर 20,000 फुट पर चढ़ के तिरंगा लहराया है, ये यमुनानगर का है। न्यायिक आयोग का अध्यक्ष, न्यायिक आयोग के अध्यक्ष, न्यायिक आयोग के अध्यक्ष जो हैं बनाए गए हैं LN मित्तल, ठीक है। MSP पर मूंगफली खरीदेगा पहला राज्य बनाया कौन सा, हरियाणा भाई, ठीक है। मूंगफली हरियाणा में होती नहीं, लेकिन MSP पे खरीदेंगे हरियाणा में, ठीक है। ऐसा पहला राज्य बना है मूंगफली MSP पे खरीदने वाला। 6775 इंपॉर्टेंट है ये, कस्टम हायरिंग सेंटर, हायरिंग सेंटर पर सरकार जो है 80% अनुदान देगी। ये क्या होगा, जो खेती बाड़ी की जो मशीनें हैं ना, उनके सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। कितने बनाए जाएंगे, 6775। इसमें क्या होगा, जो मशीनें हैं उसमें 80% जो अनुदान जो है कौन देगी, सरकार देगी, ठीक है। और ये जो किसानों को, जैसे सारे किसानों के पास क्या है भाई, साधन नहीं होते कृषि करने वाले, तो उनको क्या है, वे रेंट पर दी जाएंगी मशीनें, उनको रेंट पर दी जाएंगी मशीनें, ठीक है भाई। तो रेंट पर मशीनें दी जाएंगी, तो इसलिए 80% का जो अनुदान है वो कौन दे रहा है, हरियाणा सरकार दे रही है, ठीक है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा भाई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं और दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई थी, और इसके साथ में मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ भी लिखा जाएगा, ठीक है। मोहाली, पंचकुला और चंडीगढ़ लिखा जाएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सेंटर, ये रेवाड़ी में, ठीक है। ADR इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, रेवाड़ी में कीजिए भाई, ठीक है। बुल्गारिया में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुल्गारिया में अंडर 20 में कुश्ती में गोल्ड मेडल, ठीक है। और पहली महिला बनी है ये अंतिम पंघाल, ठीक है। ऐसी करने वाली
पहली महिला है ये विश्व अंडर 20 की कुश्ती में, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार किसी महिला ने जीता है ये अवार्ड। अंतिम पंगाल बगाना हिसार की हैं, ठीक है, इन्होंने जीता है भाई अंतिम पंगाल ने। और मैं एक बात तो बता दूं इसके बारे में, अंतिम पंगाल अपनी बहन भाइयों में चौथे नंबर की थी, ठीक है। और हरियाणा में खासकर ये रिवाज है कि अगर 2-3 लड़कियां हो जाती हैं तो लास्ट नाम रख देते हैं काफ़ी अंतिम, ठीक है। तो उस टाइम पे घर वाले इसके खुश नहीं थे, उसके बाद इसने जो है इतिहास रख दिया, गर्व महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी में रजत पदक जो है, रजत पदक ये जीता है प्रियंका ने भिवानी की, ठीक है भाई। बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन, बिल्कुल उससे जो जुड़ी चीज़ें वो सारे आपको करवा रहे हैं। बुल्गारिया में हुई थी अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुश्ती में अंतिम पंगाल ने गोल्ड मेडल जीता, बगाना की है। और रजत पदक जीता है प्रियंका ने भिवानी की है। आयुष्मान योजना के तहत, आयुष्मान योजना में अभी 22 लाख परिवार और जोड़ेंगे, लक्ष्य है ये 22 लाख परिवारों को देंगे आयुष्मान योजना का लाभ, ठीक है। दस देशों की सभ्यता व संस्कृति को बुक में लिखने वाला ही है, अपनी किताब में प्रकाशित किया है, किताब में प्रकाशित किया है। अनुराधा ये रोहतक की है, ठीक है। 125 जो सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकारों में था सत्यवान सौरभ भिवानी का, बड़ुआ गांव का सिवानी के पास। और 10 देशों की सभ्यता और संस्कृति को किताब में प्रकाशित करने का काम किसने किया है? अनुराधा रोहतक ने, ठीक है, अनुराधा रोहतक। दम लग रहा है ना भाई? क्लास वो होती है, टीचर वो होता है जिसका बोलते हुए दम पाटन लागे, सांस फूलने लग जाए, ठीक है, और बच्चे लिखते लिखते रह जाएं, उसी का सिलेक्शन होगा भाई, उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसे पढ़ने से मान लो क्लास चल रही है और बैठे बैठे ऐसे पढ़ रहे हैं आप, तो उसको याद नहीं रहेंगे। आप लिखोगे, जितना लिखोगे उससे आपको क्या है, जैसे दिमाग में जाएगी इस कानों के थ्रू, और दिमाग से आप लिखोगे तो वो चीज़ याद रहने के ज़्यादा चांस हैं। कृषि में बेहतरीन करने वालों को 50,000 से लेके 5 लाख तक के इनाम दिए जाते हैं, ठीक है भैया। अलग अलग कैटेगरी में जो है 50,000 से लेके 5 लाख तक के इनाम जो है कृषि में बेहतर करने वाले को दिए जाएंगे। MSP में बढ़ोतरी करी है, धान में, अरहर में, मूंग में और उड़द में, ये दाल हैं, और धान में MSP में बढ़ोतरी करी है। हल्दीराम की चीज़ें काफ़ी खाई होंगी आपने। हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है एक, चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ में समझौता किया है, किसने भाई? वीटा ने जो हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है चंडीगढ़ स्वीट्स, इसके साथ में समझौता किया है भाई, चंडीगढ़ स्वीट्स के साथ में समझौता किया है। एशिया की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, ठीक है भाई। और दुनिया में तीसरे नंबर के बन गए गौतम अडानी अमीर भाई, ठीक है। और अग्रवा मेडिकल में 81.5 करोड़ रुपए, क्योंकि अग्रवा मेडिकल जो पी जिंदल के नाम पर, वहाँ पर भी CM आए थे, तो 81.5 करोड़ रुपए CM ने दिए हैं, ठीक है, वहाँ के काम के लिए CM ने दिए हैं भाई। पहला रोपवे, क्वेश्चन आ जाए, पहला रोपवे, सीधा क्वेश्चन आ जाए, पहला रोपवे हरियाणा में कहाँ बनेगा? तो महेंद्रगढ़ में बनेगा भाई, ठीक है, महेंद्रगढ़ में बनेगा पहला रोपवे।
अपर्णा शर्मा की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड को जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ की हैं? पंचकूला की हैं। कहाँ की हैं भाई? पंचकूला की हैं। ठीक है, कहाँ की हैं? पंचकूला की हैं। भाई टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी नहीं होती कि आपसे पहले क्वेश्चन लिखूं फिर पूछूं ना, सीधा आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद कोशिश करते हैं कि आपको 1-1.5 घंटे में वो क्वेश्चन करवाए जाएं। ठीक है, टीचर का यही होता है कि पहले उसको पढ़े उसके बाद करवाए। ठीक है, तो इतना नहीं है कि मैं आपको ये पूरा का पूरा अगर एक्सप्लेन करके वो करता तो बहुत ज़्यादा 5-6 घंटे क्लास अगस्त की बन जाती, क्या फ़ायदा उसका भी। ठीक है, HAU का चारा अनुदान विभाग, चारा HAU का चारा विभाग सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला इसको, अनुसंधान केंद्र अवार्ड। ठीक है, 2021-22 का। तो HAU का जो चारा विभाग है उसको सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है। ठीक है, किलिमंजारो पर 61 वर्ष में चढ़ने वाले, ठीक है, कौन है? रमेश चौरान भिवानी से, रमेश चौरान भिवानी। ठीक है भाई, बहादुरगढ़ की तरह फुटवियर पार्क कहाँ पर? रोहतक में। फुटवियर लेदर पार्क बनाया जाएगा ये रोहतक में। विकास दलाल ने जूडो में सीनियर नेशनल जूडो थी ये, सीनियर नेशनल लेवल की थी जूडो, इसमें जीता है रजत पदक। ये कहाँ के? हिसार के हैं भाई, हिसार के हैं। विकास दलाल ने जूडो में रजत पदक जीता है। मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने वाला, मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने की कंपनी, पहली कंपनी लगेगी ये कहाँ पर? रोज का मेव, मेवात में। रोज का मेव, मेवात में। इम्पोर्टेंट है कि जो मोबाइल फ़ोन है उनकी बैटरियां बनाने की जो कंपनी है कहाँ पर लगाई जाएगी? रोज का मेव, मेवात में भाई। ठीक है, रोज का मेव, मेवात में। ठीक है, रोज का मेव, मेवात में। कौशल रोजगार निगम जो है, कौशल रोजगार निगम, ठीक है, इसके सीईओ बनाए गए हैं के मकरंद पांडुरंग। पहले जो इसके सीईओ थे जब ये बना था, कब बना था? 1 नवंबर 2021 को, 1 नवंबर 2021 को बनाया गया था कौशल विकास निगम, कौशल रोजगार विकास निगम। DC रेट की जो नौकरियां थी अब इसके तहत मिलने की थी। ठीक है, 1 नवंबर 2021 को बनाया गया था। इसका जो अध्यक्ष है वो संजीव कौशल जो है चीफ सेक्रेटरी है। ठीक है, और इन्होंने के मकरंद पांडुरंग को सीईओ बनाया गया। पहले जो इसके सीईओ बने थे शरणदीप कौर बराड़ थे, शरणदीप कौर बराड़ थे इसके सीईओ। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो एक बार क्लास का बताएं कैसी लग रही है आपको क्लास। 1-2 क्वेश्चन और हैं वो कराते हैं। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण केंद्र, तंबाकू नियंत्रण केंद्र ये हरियाणा में 6 बनाए जाएंगे, 6। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, रेवाड़ी और फतेहाबाद। रोहतक, जींद, नारनौल, सोनीपत, फतेहाबाद और रेवाड़ी में ये बनाए जाएंगे 6 भाई। ठीक है, 6 बनाए जाएंगे।
ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड पर पहला सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल हरियाणा में 2 सैनिक स्कूल हैं, कुंजपुरा करनाल में और रेवाड़ी में। अब ये तीसरा है, लेकिन ये अलग मोड में है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है ये। खारा खेड़ी जो हिसार फतेहाबाद बॉर्डर पे है, खारा खेड़ी, वहाँ पर बनाया जाए। इसमें क्या है, बिल्डिंग जो प्राइवेट होगी और सैनिक स्कूल की जो कमेटी है उसके द्वारा ये चला जाता है भाई, ठीक है। सैनिक स्कूल की कमेटी के द्वारा ये चला जाता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा से रिलेटेड हुआ था, स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग थी, ठीक है। उसमें स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और इसने अपना जो भाला है, भाला ओलंपिक का, वो ओलंपिक संग्रहालय में दान कर दिया। ओलंपिक संग्रहालय में दे दिया है भाई। जिसे टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, उसको ओलंपिक संग्रहालय जो लुसाने में है, लुसाने में, ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया है, दान दे दिया है। और लुसाने में ही डायमंड लीग एक और हुई थी, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। 89.8 मीटर सर्वश्रेष्ठ 3 नंबर का सर्वश्रेष्ठ थर्ड जो है इन्होंने फेंका है ये, ठीक है। लुसाने में भी गोल्ड जीता है, ठीक है। और गोल्ड मेडल जो है ये किस में रहे थे, डायमंड लीग में, स्विट्जरलैंड में। और अब आगे सितंबर में ही आयोजित होनी है इसकी फाइनल, डायमंड लीग का फाइनल, उसमें भी भाग लेंगे, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी है भाई तो इसको लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। पहली बार ही बोला है भाई, शायद पहली बार ये बात बोली होगी कि आप लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। सब्सक्राइब की तो अब भी नहीं कही मैंने, ठीक है। सब्सक्राइब की तो मैंने अब भी नहीं कही। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।